हाय फ्रेंड्स, मैंने जस्ट अभी थराली क्रॉस किया और आगे मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गांव दिखाऊंगा जो रास्ते में आएगा, जिसका नाम लोल्टी है और इसकी खूबसूरती आपको ज़रूर पसंद आएगी। यस, ये आ गया है जिस गांव की मैं आपसे बात कर रहा था। ये एक छोटी सी मार्केट है। इसको क्रॉस करने के बाद मैं कहीं रोकता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं आपको इस गाँव की खूबसूरती। वाह, अभी डे लाइट बहुत सही है। पहले मैं एक टाइम लैप्स लगा देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ के ड्रोन शॉट दिखाता हूँ जो मैंने गर्मी के सीज़न में लिए थे। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री शूट करनी पसंद है तो आप यहाँ की लोकल लाइफस्टाइल को शूट कर सकते हैं, जिसमें कि विजुअली गांव की सिंप्लिसिटी बहुत ही शानदार दिख सकती है। सही में ये आजकल बहुत ही खूबसूरत गांव लग रहा है, बिकॉज अभी बारिश का सीजन चल रहा है और इसके आसपास और भी अमेजिंग व्यू पॉइंट है। ये गांव अब तो मॉडल गांव बन चुका है। अब तक इस गांव में 50 से अधिक गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और यह गांव अब फिल्म मेकरों के शूट के लिए पहली पसंद बन रहा है। चलिए अब लोल्टी गांव से आगे निकलते हैं और आगे कोसानी और अल्मोड़ा के बीच में एक खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट आएगा और शायद वो पाइन फॉरेस्ट आना स्टार्ट हो गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं इस रूट पर तो आते रहता हूँ, बट एग्जैक्टली इस जगह का नाम क्या है वो मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये अल्मोड़ा और कौसानी के बीच में है। वाह, ये जगह तो बहुत ही अमेजिंग है। थोड़ा रुक के शूट कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद सोमेसर आएगा। वहाँ पर जस्ट रोड के पास राइस फार्म है, तो अगर लाइट अच्छी रही तो थोड़ा वहाँ पे शूट करेंगे। बस कुछ ही देर में एक बहुत ही अमेजिंग वैली आने वाली है, जहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और वहाँ पर थोड़ा शूट करूंगा। यह उत्तराखंड का बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पहाड़ों की ऊंचाई और खेतों की हरियाली लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है और इन खेतों का सबसे बड़ा आधार है धान। पहाड़ी क्षेत्र के कुछ भागों में जैसे चमोली, पौड़ी, टिहरी, चंपावत और बागेश्वर में वर्षा आधारित खेती के रूप में चावल उगाया जाता है। धान के ये खेत गाँव का केंद्र है। फसल अभी कच्ची है, लेकिन उम्मीदें पूरी तरह तैयार है। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे की कहानी अभी कुछ बाकी है। यहाँ की खेती सिर्फ फसल नहीं, एक परंपरा है। पीढ़ियों से लोग धान की खेती करते हुए आए हैं। हर बीज में उनकी मेहनत और उम्मीदें जुड़ी होती है। पहाड़ों में खेती करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं है। अभी मैं अल्मोड़ा की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन आगे का प्लान वहाँ पहुँच के डिसाइड करूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग।